राधे राधे सभी को। 2018 में जब बेस कैंप हुआ करता था अमरनाथ गुफा के नीचे, तब देखिए रहने की व्यवस्था ऐसी होती थी। टेंट बिल्कुल नदी के किनारे, और देखिए नदी कितनी बढ़िया बह रही है, और देखिए बर्फ ही बर्फ। जय श्री राधे। राधे राधे। 2024 में आ गए हम वापस बालटाल मार्ग पे फिर से, और देखिए ये है नज़ारे आज यहाँ पे। घोड़ा और जिसके पीछे लगे हुए हैं कुछ टेंट, और साथ ही बह रहा है बहुत ही प्यारा प्राकृतिक झरना। ये देखिए कितना प्यारा झरना है, हिमालय से बहता हुआ इतना प्यारा झरना। अभी हमने उतरना स्टार्ट ही किया है बालटाल मार्ग से, तो अभी भी हम काफ़ी हाइट पे हैं। हेली सर्विस भी लगातार जारी है क्योंकि मौसम बहुत ही साफ और स्वच्छ है। ये देखिए आर्मी वालों के रहने की व्यवस्था है यहाँ पे आर्मी के टेंट बने हुए हैं। पूरी अमरनाथ यात्रा में जो सबसे बड़ा योगदान होता है वो हमारे आर्मी जवानों का होता है। हर तरफ हर कदम कदम पे आर्मी के जवान तैनात रहते हैं, और पूरी यात्रा के दौरान और यात्रा के पहले से भी सारी व्यवस्था वो ही लोग करते हैं। नमन है देश के इन वीर जवानों को जो अमरनाथ यात्रा को इतनी सरल और सुगम बनाते हैं। बालटाल मार्ग बहुत ही सुगम हो गया है। पहले सिंगल लाइन चला करती थी, वो भी पहाड़ के साइड क्योंकि दूसरी तरफ खाई होती थी, तो पहाड़ के किनारे किनारे ही चलना होता था। पर अब इतनी बढ़िया व्यवस्था हो गई कि 2 से 4 लोग आप साथ साथ चल सकते हैं, और साथ में रेलिंग भी बनी हुई है। पहले आपको ऐसा लगता था जैसे आप जान हथेली पे लिए चल रहे हैं, एक कदम भी आपका इधर से उधर हुआ तो आप गए। पर अब बहुत ही सुगमता के साथ हम बालटाल मार्ग पे चल पा रहे हैं। देखिए पहाड़ी के पूरे किनारे किनारे पर रास्ता बना हुआ होता है। सामने दिखती खूबसूरत पहाड़ियाँ और नए नए रास्ते उत्साह बढ़ाते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है हमें भी वहाँ पहुँचना है, और जैसे ही वहाँ पहुँच जाते हैं तो बहुत सुकून मिलता है कि एक पड़ाव हमने पार कर लिया और हम यहाँ तक पहुँच गए। अपने आप को हमेशा प्रोत्साहित करते रहना चाहिए कि हम एक पड़ाव तक पहुँच चुके हैं और अगला भी पार कर लेंगे। ये देखिए सामने ये इतना प्यारा रास्ता और ये इतना प्यारा झरना जिसे हम पार करेंगे। मौसम बहुत ही अच्छा बना हुआ है, जिसकी वजह से यात्रा में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। बहुत ही अच्छे से हम चल पा रहे हैं, ना ही बारिश है और ना ही ठंड है। रेनकोट, स्वेटर, जैकेट, जो भी सारा एक्स्ट्रा सामान है वो हमारे बैग में ही रखा हुआ है। इस पड़ाव पे हमें मिली बहुत ही बढ़िया खुशखबरी। बालटाल मार्ग पे कंस्ट्रक्शन वर्क जारी है, और जिस पर 14 किलोमीटर की जो यात्रा है हमारी, उसके लिए एक नया सुगम मार्ग बनाया जा रहा है, जिससे आपकी यात्रा बहुत ही कम समय में आसानी से पूरी हो पाएगी। कितनी अच्छी बात है। जय भोले, जल्दी से जल्दी ये मार्ग पूरा हो ताकि सभी लोग यात्रा कर पाएं और सबको बाबा के दर्शन हो। जय भोले। नज़ारा है 2018 का, और अब देखिए हम पहुंच गए हैं 2024 के इसी झरने पे। देखिए कितने नज़दीक से हम झरने को देख पा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही आनंद मंगल। और पहले का रास्ता बहुत ही सकड़ा था, तो अभी आसानी से झरने के पास से ब्रिज बनाया गया है, जिस पे यात्री लोग चल रहे हैं, और ब्रिज के नीचे जो जगह है उस पर घोड़े लोग चल रहे हैं। पहले सिंगल ही रास्ता था, और अब देखिए कितनी व्यवस्था की गई है कि आसानी से इतने सारे लोग एक साथ पार कर पा रहे हैं इस पड़ाव को। ये झरना बिल्कुल मोड़ पे बना हुआ है, जहाँ से एक रास्ता दूसरी ओर मोड़ता है, तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं रुक सकते हैं। और वैसे भी अगर यात्री ज़्यादा रुक कर चलते हैं तो यात्रा में दूसरे यात्रियों को दिक्कत होती है, इसलिए धीरे धीरे चलते रहें जिससे किसी को भी असुविधा ना हो। आगे बढ़ रहे हैं, और सूरज भी पश्चिम में जाने को आ गया है, इसलिए हमें अपनी यात्रा समय से पूरी करनी है। और ये देखिए बिल्कुल भी ऐसा सोचा नहीं था जो संभव कर दिखाया है हमारी भारतीय सेना और सरकार ने। बालटाल मार्ग पे जहाँ एक यात्री बड़ी मुश्किलों से चल पाता था, वहाँ पे रोड इतना अच्छा हो गया है कि अब एक साथ कई यात्री यात्रा कर पा रहे हैं, और साथ ही 4 व्हीलर हमें यहाँ देखने को मिल रही है। मतलब ये बिल्कुल असंभव सी बात थी पहाड़ी पर। अब से ये दुर्गम यात्रा भी सुगम हो जाएगी यात्रियों के लिए। ये देखिए हम आ गए हैं शायद वाई जंक्शन पे, और यहाँ पे 2 रास्ते हैं। तो हमने जवान से पूछा कि कौन सा लें, तो उन्होंने कहा आपकी मर्जी। तो हम अपनी सुरक्षा से अब नीचे वाले मार्ग से जा रहे हैं। आशंका में भी हैं कि नीचे वाला गड़बड़ तो नहीं, या ऊपर वाला ज़्यादा अच्छा तो नहीं। हमारा डर शायद सही है, क्योंकि ऊपर वाले रास्ते पे शायद यात्री ही थे और इस पे घोड़े भी हैं। क्योंकि ये पुराना मार्ग है और इस पे लगातार घोड़ों के चलने से यहाँ पे आपको पहाड़ी वाली मिट्टी नहीं, पूरी धूल ही धूल मिलेगी। और ये धूल का ये देखिए तूफान,
इतनी दिक्कत मतलब यहाँ पे आ रही है, क्योंकि घोड़े जो चल रहे हैं तो उनसे बहुत ही धूल उड़ रही है और घोड़े रुक नहीं सकते, क्योंकि यात्रा जारी है तो लगातार ही आ रहे हैं और चलने में बहुत असुविधा हो रही है। रास्ता काफ़ी चौड़ा है, तो एक साइड से घोड़े एक साइड से यात्री चल रहे हैं, पर धूल के कारण आपको आगे का बिल्कुल कुछ दिख ही नहीं रहा है। और घोड़े कई बार अपनी मनमानी करने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें कोई आर्मी जवान देख नहीं रहा होता है तो वो बिल्कुल बेधड़क भागते हैं, तो हमें थोड़ा संभलना होता है। एक ब्लॉग हमने देखा था जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि चश्मा और मास्क ज़रूर रखें, और हमने लिया भी, पर हम लगाना भूल गए और अब सोच रहे हैं कि अब क्या ही लगाना, धूल में वैसे ही हम पूरे सन चुके हैं। बहुत बड़ी गलती कर दी, पहले ही बैग को प्रॉपर कवर करना था, अपने आप को कवर करना था, फिर यात्रा शुरू करनी थी। बहुत ही बुरी तरीके से धूलम धूल हो गए हैं, पैरों की बात छोड़िए, टिप टू बॉटम पूरे धूल धूल। जगह जगह पे यात्रियों को विराम की व्यवस्था की गई होती है, तो हम भी थोड़ा यहाँ आराम करते हैं। ये देखिए धूल से यात्रियों के अजब गजब हाल हैं। तो भैया थोड़ी बहुत धूल उड़ती है वो आप मैनेज कर सकते हैं, पर लगातार ही उस रास्ते में पूरा धूल का तूफान आपके साथ ही चल रहा है, आगे पीछे हर तरफ धूल ही धूल, धूल ही धूल। ऐसा पहला अनुभव है। थोड़ी देर के लिए भी घोड़े अगर रुकते हैं तो बहुत ही सुकून होता है, वरना लगातार घोड़े ही घोड़े। तो थोड़ी सी एक कोशिश रहती है कि घोड़े निकल जाए तब हम पीछे से चलें, तब भी वैसे दिक्कत ही है, क्योंकि घोड़े की धूल पीछे से भी उड़ेगी, तो या तो आगे निकलें या थोड़ा ठहर के चलें। धूल के साथ हमने काफ़ी लंबी यात्रा पूरी कर ली है और हम अपने एक और पड़ाव को पार करने पे हैं। ये देखिए एक और मोड़ पर हम पहुंच गए हैं। यहाँ पे बनी हुई है कुछ दुकानें, यहाँ पे चाय नाश्ता मिल रहा है और मेडिकल कैंप भी यहाँ बना हुआ है। अगर स्वास्थ्य में कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पे जांच करा सकते हैं। रास्ता ढलान वाला था, इसलिए हमें समय अपेक्षाकृत कम लगा, क्योंकि चढ़ने में ज़्यादा समय लगता है और हमने वही अनुमान लगाया था कि कम से कम 1-1.5 किलोमीटर 1 घंटे में लगातार रात हो जाएगी और बढ़िया समय से पहुँच जाएंगे। ये मोड़ बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे सारी व्यवस्था सुविधा भी है और यहाँ से बहुत ही प्यारी ये नदी देखिए कितनी नज़दीक पे आ गई है। पहले यही नदी हमें ऊंचाई से खाई में दिख रही थी और अब हम इसके लेवल में आने को है। देखिए कितना अच्छा निर्माण कार्य यहाँ पे किया गया है, यहाँ बना है पुल। और ये देखिए यात्रियों की लंबी सी लाइन, यहाँ पे भी कुछ काम चल रहा है पहाड़ पे। बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क पूरे बालटाल मार्ग पे चालू है। वैसे जो प्राकृतिक स्थान है वो प्राकृतिक ही रहे, वही ज़्यादा सुंदर लगते हैं, पर ठीक है। पानी का बहुत शोर आ रहा है क्योंकि हम बिल्कुल नदी के नज़दीक में हैं। रास्ते के हर पड़ाव के लिए आपको घोड़े मिल जाएंगे, ज़रूरी नहीं कि आप शुरुआत से ही करें। आपको जहाँ थकान लगे आप वहाँ से घोड़ा पिट्ठू पालकी कर सकते हैं। अब हल्की थकान होने लगी है, क्योंकि लगभग पूरी 10 किलोमीटर की यात्रा हमने तय कर ली है और अब कुछ ही किलोमीटर बाकी हैं। यहाँ की ये बहती हुई नदी बहुत ही सुकून दे रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए कितनी बढ़िया है, एकदम साफ स्वच्छ कलकल बहती नदी। धूल अब भी है जारी, ये देखिए रास्ते का हाल। हमें लगा था अब धूल नहीं है, अब सीधे हम पहुँचने को हैं, पर अभी भी लंबी यात्रा है। इसका मतलब हमें स्पीड बढ़ानी होगी, क्योंकि सूरज ढलने को है, हम समय से पहुँच पाए बेस कैंप तक। तो चलिए बढ़े चलें, जय भोले, हर हर महादेव। बालटाल मार्ग बहुत ही अच्छा है, कम समय में आपकी यात्रा समय से पूरी हो जाती है, क्योंकि अब नया मार्ग भी बन रहा है। पता नहीं उसका इनॉग्रेशन कब होगा, तो आशा है कि फिर बाबा के दर्शन को हम आ पाएंगे। हालांकि पारंपरिक मार्ग की यात्रा थकाने वाली थी, पर एक ही बार उससे आने को मन है। दोबारा जब भी आएंगे तो बालटाल मार्ग से ही आएंगे। नदी की हाइट से हमें अंदाज़ा मिलते जा रहा है कि हम कितनी ज़मीन से अभी ऊंचे हैं। अभी देखिए नदी एकदम और कम ऊंचाई पे आ गई और धूल से भरा हुआ हमारा ये हाल भी देखिए, धूलम धूल हो चुके हैं हम पूरे। और आखिर हमारी चढ़ाई खत्म हुई और हम आ गए हैं नीचे चेक पॉइंट तक, जहाँ से अमरनाथ यात्रा शुरू की जाती है। क्योंकि हम लौट रहे हैं इसलिए हमारी कोई चेकिंग नहीं होगी। जो हमारा RFID कार्ड था वो हमने यहीं पे एक बकेट रखी हुई थी उसमें जमा कर दिया। तब यहाँ से प्यारे प्यारे बाजार की रौनक शुरू है और प्यारे प्यारे भंडारे। आहा, ये देखिए हर तरफ यहाँ भंडारे हैं। और यहाँ पे एक नई चीज़ हमें देखने को मिली, वो है आपके जूतों की सफाई। हम पूरी तरह से धूल में सने हुए हैं और स्पेशली जूतों की सफाई के लिए ये लोग बैठे हुए हैं।
कहते हैं जो भी यात्रा हम करते हैं तो हमारा जो भी वस्त्र और सामान होता है वो उसी तरह से घर में पहुंचना चाहिए, उसे कहीं भी धोना नहीं चाहिए। जो पवित्र जगह की आपकी रज है वो आपके घर में अवश्य पहुंचनी चाहिए। ये आपके साथ साथ आपके घर में जो उपस्थित जीव है, प्राणी है, दृश्य अदृश्य है, उन सभी का कल्याण हो सके। तो इतनी यात्रा करते करते अभी 7 बज गए हैं, फिर भी देखिए कितनी अच्छी सूरज की रोशनी है। सूरज अभी भी यहाँ से दिख रहा है। और देखिए इतना प्यारा भंडारा जहाँ पे हो रही है आरती, संध्या आरती। और देखिए इतना प्यारा हमारा तिरंगा लहरा रहा है। भारत माता की जय। तिरंगे से आपको पता चल रहा होगा कि हवा कितनी तेज है। शाम को 7 बजे तक इतना बढ़िया सूरज हमको देखने को मिल रहा है। वाह वाह वाह। भंडारे की भी शोभा अद्भुत है। बहुत ही प्यारे एक से एक यहाँ पे आपको भंडारों का श्रृंगार मिलेगा। लगातार यहाँ पे भंडारे जारी हैं। और देखिए मार्केट भी सजा हुआ है, बहुत ही बढ़िया। मार्केट में हर तरह की सामग्री आपको मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ पे घोड़ों की भी व्यवस्था है, चारे की। आर्मी बेस कैंप से ये पूरा बाजार लगा हुआ है बालटाल बेस कैंप तक। तो अभी भी हमें कुछ किलोमीटर चलना बाकी है, इसलिए हम चलते चलते ही मार्केट का नज़ारा देखेंगे। लगेज हमारा बहुत भारी है। ये देखिए एक और भंडारा यहाँ पे भी आरती चल रही है। शाम का समय इसलिए हर भंडारे में आरती चल रही है। ये प्यारा लग रहा है। शाम का समय थकान हो रही है और भूख भी लग रही है, तो हम बढ़िया भंडारे से खाते पीते चलेंगे। यहाँ हर भंडारे में बहुत ही बढ़िया बढ़िया व्यंजन मिल रहे हैं। सभी तरह की पूजन की सामग्री भी यहाँ पे मिल रही है। बैग में हमारे बहुत वजन है और स्पेस भी नहीं है, इसलिए हम तो कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ से बेस कैंप तक जाने के लिए भी एक बस सर्विस चालू है, जिसकी भी बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और उसकी प्रोसेस भी नहीं मालूम है कि किस तरह से वो बस आ रही है और जा रही है। ये देखिए हिमालय का सनसेट। आपको 7:30 बजे यहाँ पे सूर्यास्त देखने को मिल रहा है। मतलब हिमालय पे गए और हिमालय का सूर्यास्त नहीं देखा तो क्या देखा। कितना प्यारा लगता है, मतलब इतनी देर तक सूरज आपके साथ है। ये देखिए चांद निकल गया है और सूरज ढल रहा है। कितना अच्छा नज़ारा है, चांद और सूरज साथ साथ हम यहाँ देख पा रहे हैं। यही है हिमालय की खूबसूरती। इतने प्यारे रंगों के साथ सूर्य अस्त हो गया है और अब हमें स्पीड बढ़ानी है। ऐसा लग रहा है पहले से कुछ ये मार्केट हो गया है। चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। ये देखिए अभी फिर इतनी लंबी रोड और बाजार आ गया है। पर अब ये देखिए नदी बिल्कुल हमारे साथ में है, पर सूर्यास्त हो गया इसलिए हम पास नहीं जा सकते क्योंकि अंधेरा होने को है। थकान भी काफ़ी हो गई है और अभी समय भी अब नहीं बचा है हमारे पास कि हम नदी के पास बैठकर आनंद ले सकें। देखिए कितना बढ़िया नज़ारा है। जिस नदी को हम ऊपर से देखते आ रहे थे खाई में, वो अब हमारे बिल्कुल साथ में बह रही है। देखिए कितना बढ़िया, कितना अच्छा लग रहा है। अगर हम अपनी यात्रा थोड़ी और समय से पूरी करते तो बहुत ही अच्छे यहाँ पे अनुभव कर सकते थे। 8 बज गए हैं और इतना अच्छा उजाला है यहाँ अभी तक। अभी भी लगभग 1 किलोमीटर बाकी है। जल्दी से पहुँचते हैं टिकट काउंटर, बस की टिकट लेते हैं ताकि कल की यात्रा हम कर पाएँ। हर हर महादेव।